तो सबसे पहले अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन, ठीक है। 3 मोड थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में हमने क्या देखा था कि कोई सी रॉड है मान लीजिए, या कोई सा भी सब्सटेंस है, उसका एक साइड टेम्परेचर अगर ज्यादा है, एक साइड ज्यादा टेम्परेचर करते हैं, दूसरी साइड कम है, तो हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर करता है ये। अब ये एक्चुअली में हीट ट्रांसफर कैसे करता है ये इंटरनली समझें तो देखिए, मेटल्स बेटर करते हैं हीट ट्रांसफर नॉन मेटल से, ये भी हमको पता है, उसका कारण भी देखेंगे। देखिए जनरली हीट ट्रांसफर कंडक्शन के मोड में कैसे होती है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है, सबके पास में एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पास एनर्जी होती है तो वो वाइब्रेट करते हैं। एक साइड से आपने मान लीजिए इस साइड से ज्यादा एनर्जी दे दी, इस साइड से ज्यादा एनर्जी दे दी, तो वो ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे। ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे तो जो पास में जो एटम या मॉलिक्यूल है उससे टकरा टकरा कर उसकी एनर्जी बढ़ाएंगे, फिर ये टकरा टकरा कर बगल वाले की एनर्जी बढ़ाएगा, फिर वो टकरा टकरा कर बगल वाले की एनर्जी बढ़ाएगा। तो ऐसे एनर्जी बढ़ाते 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 वो सबकी आगे चलते 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 एनर्जी बढ़ाते जाएंगे, तो वो हीट ट्रांसफर हो रही है, ठीक है भाई। ये तो सारे ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है। तो फिर मेटल्स के पास में क्या एक्स्ट्रा चीज है, वो कैसे हीट ट्रांसफर कंडक्शन से बेटर कर पाते हैं। देखिए मेटालिक ऑब्जेक्ट्स के पास में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री टू मूव होते हैं, वो फ्री हो सकते हैं। मान लीजिए मेटल का है तो वो फ्री जो होते हैं तो वो किधर भी घूम सकते हैं। तो मान लीजिए इधर से हमने हीट सप्लाई करी इधर से, तो क्या होंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और तेज से दौड़ेंगे और तेज तेज भिड़ेंगे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम घूम के भिड़ भिड़ के सारे एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दैट इज वाई हीट ट्रांसफर। इसलिए मेटल्स में बेटर तरीके से हो सकती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और नॉन मेटल्स के पास तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, वो तो सिर्फ वाइब्रेशंस के मोड के थ्रू करेंगे। कंडक्शन की बात करें तो ठीक है। अब हो सकता है हमको लग रहा हो कि यार मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो मीडियम ट्रांसफर तो नहीं हो रहा कहीं। और कंडक्शन में तो हमने देखा था मीडियम ट्रांसफर नहीं होता, बल्क ऑफ मीडियम ट्रांसफर नहीं होता। क्या ये रॉड का टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा टूटकर या चलकर आगे जा रहा है क्या हीट लेकर? नहीं, ये देखिए वहीं का वहीं है, ये पूरा मैक्रोस्कोपली देखें तो मूव नहीं हो रहा। इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं ठीक है, लेकिन मीडियम जो है, जो ये रॉड है, ये तो मूव नहीं हो रही हीट ट्रांसफर करने के लिए। तो बल्क ऑफ मीडियम, ये रॉड का कुछ भी पार्ट मूव नहीं हो रहा हीट लेने के लिए, तो इसमें कंडक्शन में बल्क ऑफ मीडियम ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, समझ में आया हमको कंडक्शन। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली और देखते हैं कि हीट किस रेट से ट्रांसफर होती है। भाई हमको पता है हीट तो ट्रांसफर हो रही है, इधर से इधर या इधर से इधर, डिपेंडिंग ऑन कहां टेम्परेचर ज्यादा हीट ट्रांसफर हो रही है, लेकिन वो कैसे होती है, किस रेट से होती है, वो समझते हैं जरा इसको, ठीक है। तो भाई हम अब क्या करते हैं, एक रॉड ले लिया हमने, ठीक है, एक रॉड ले ली, एक मटेरियल ले लिया बेसिकली, ठीक है। इसका ये हिस्सा T1 टेम्परेचर पर है और ये हिस्सा T2 टेम्परेचर पर है, ठीक है। और T1 T2 से ज्यादा है, T1 T2 से ज्यादा है, तो हीट फ्लो किधर से होगी, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ होगी, तो हीट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। अब देखिए हीट फ्लो समझने के लिए हम इस सब्सटेंस का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं जिसमें से हीट क्रॉस करके जा रही है एनालिसिस करने के लिए। तो हम x डिस्टेंस की दूरी पर एक dx का हिस्सा लेते हैं। देखिए ये छोटा सा हमने हिस्सा लिया, ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया क्रॉस सेक्शन A एरिया का, और थिकनेस है इसकी dx थिकनेस है देखिए इसकी, और क्रॉस सेक्शन एरिया A। हीट कैसे जा रही है इसमें से, हीट ऐसे क्रॉस करके जा रही है। देखिए हीट कैसे जा रही है, हीट ऐसे क्रॉस करके जा रही है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चीरते हुए जा रही है, हीट A एरिया के क्रॉस सेक्शन को चीरते हुए जा रही है, और dx मोटाई में से निकल के जा रही है। वो छोटा सा पतला सा हमने एक पार्ट लिया है, ठीक है ना। अब देखिए टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो हो रही है। हम ये टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पर पतला सा हिस्सा है, तो पतला सा मतलब छोटा सा डिफरेंस मान लेते हैं dt। इधर और इधर में dt का डिफरेंस आया, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो देखिए जो हीट फ्लो हो रही है, हमने मान लिया dt टाइम में, अब dt टाइम में dq हीट फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये जो हीट फ्लो हुई इधर से इधर जो ये हीट गई, ये dq हीट गई dt टाइम में। तो अब देखिए रेट ऑफ हीट फ्लो कितनी होगी, dq बाय dt। इस रेट से हीट फ्लो हो रही है, रेट की बात कर रहे हैं हम, इस रेट से हीट फ्लो हो रही है dq बाय dt। x लिख दिया यहां पर, बेसिकली हम
x डिस्टेंस के बाद वाले क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर x लिख दिया लिखने के लिए एक बार को, ठीक है। तो dq by dt क्या है? dq by dt इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट टाइम थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया A, इट इज नोन एज हीट करेंट। तो जो dq by dt है ये रेट है, किस रेट से हीट फ्लो हो रही है पर यूनिट टाइम, कितनी हीट क्रॉस कर रही है, कितनी लेंथ को, dx लेंथ को, किस क्रॉस सेक्शन एरिया को, ए क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस केस में देखें तो, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या फाउंड आउट होता है भैया? एक्सपेरिमेंटली ये पता हुआ जब एक्सपेरिमेंट करे गए कि जो dq by dt है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। लॉजिक भी है इसमें भाई, जितना ज्यादा ये एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही तो जगह होगी हीट ट्रांसफर होने की पर यूनिट टाइम ज्यादा हीट ट्रांसफर हो पाएगी, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। सिमिलरली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt के। भाई जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेजी से हीट ट्रांसफर होगी, बिल्कुल ये बात भी हमको समझ में आती है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है dx के, जिस लेंथ को ये क्रॉस करके जा रही है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिस लेंथ को ये क्रॉस करके जा रही है ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो तीन फैक्टर a, dt और 1/dx। अब इनको मिला लेते हैं आपस में भाई, इनको मिला लेंगे तो देखिए कुछ ये फॉर्मूला बन जाता है, dq by dt एट लोकेशन x तो लोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, इज इक्वल टू -k a dt by dx। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया k। अब ये माइनस साइन क्यों? ये मैथमेटिकली आया माइनस साइन, ये देखते हैं माइनस साइन क्या डिनोट करता है, क्या चल रहा है देखेंगे जरा। वो a क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, dt टेम्परेचर डिफरेंस, dx जिस लेंथ को क्रॉस करके जा रही है, तो dt by dx क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, ये हो गया dt by dx। और देखेंगे इसको, अच्छा ये k क्या है? अब जरा k समझ लेते हैं। देखो भाई ये k क्या है इसको समझते हैं। अच्छा ये पता है ये फॉर्मूला फूरियर लॉ से आता है, बेसिकली दिस इज नोन एज फूरियर लॉ। ये फूरियर लॉ का फॉर्मूला है, ये फूरियर लॉ, दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलिए भाई एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि इसलिए लॉ है। अब इस k को एनालिसिस करते हैं, ये k क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो आया है पर क्या है देखते हैं जरा। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, dq by dt is equal to -k a dt by dx. So this k is known as thermal conductivity of the substance. ये जो सब्सटेंस है जिसमें से हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, ये उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। k is thermal conductivity of the substance which is property of substance. तो जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वुड की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है। लॉजिकल सी बात है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतने अच्छे से हीट ट्रांसफर करेगा। तो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, नॉन मेटालिक की जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी कम होती है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। dt by dx क्या है भाई? dt by dx इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ एट द प्लेस वेयर dq by dt इज मेजर्ड। तो जिस जगह पर dq by dt मेजर कर रहे हैं उस जगह का टेम्परेचर ग्रेडियंट है। बेसिकली टेम्परेचर के ग्राफ की स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू x देखें तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये, ठीक है। चलिए भाई k समझ में आ गया, a समझ में आ गया, dt by dx समझ में आ गया, dq by dt समझ में आ गया। ये तो रेट ऑफ हीट फ्लो है, हीट करंट भी कहते हैं इसको। अब ये माइनस साइन क्यों आ रहा है ये देखना पड़ेगा, मैथमेटिकली माइनस साइन क्यों आ रहा है। तो देखिए जो नेगेटिव साइन जो है इंडिकेट्स दैट हीट फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए हम यहां से यहां की अगर बात करें और प्योर मैथ से जाएं तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो dt क्या हो जाएगा अगर हम यहां से यहां चल के जाएं तो चेंज इन टेम्परेचर, दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल अगर करें यहां से यहां जाएं तो dt नेगेटिव हो रहा है, लेकिन dq by dt तो पॉजिटिव है, रेट ऑफ हीट फ्लो।
तो ये नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव को डिक्रीजिंग साइड में जा रहे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए लगाया गया है। तो नेगेटिव साइन ये डिनोट कर रहा है बेसिकली कि हीट जो है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बस। अब जब हम मैग्नीट्यूड और इनकी बात करेंगे तब इस नेगेटिव साइन को हटा देंगे। अभी तो प्योर मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया है यहां पर, ठीक है। हीट फ्लोज इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जिधर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उधर हीट फ्लो कर रही है। तो फॉर्मूला याद हुआ हमको, dq by dt इज इक्वल टू ka dt by dx, ka dt by dx, ठीक है। तो भाई हमने हीट ट्रांसफर किस रेट से हो रही है वो समझा। अब एक क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, यूनिफॉर्म रॉड ले लेते हैं, उसमें और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हीट फ्लो इन अ यूनिफॉर्म रॉड इन स्टडी स्टेट। अब स्टडी स्टेट क्या ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो भाई एक यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं, एक यूनिफॉर्म रॉड ली, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी सब जगह यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म रॉड ले लिया हमने, ठीक है। नाउ इसका एक साइड पे एक सोर्स रखा हुआ है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है जो कि, और दूसरी साइड एक सिंक रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब क्या है, देखो ये कोना रॉड का ऐसी एक चीज के साथ अटैच्ड है जिसका टेम्परेचर हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। उसे कितनी भी हीट दे दो या उससे कितनी भी हीट ले लो, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा हमेशा, थ्योरेटिकली। यार ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसी चीज बना सकते हैं क्या जिसको कितनी भी हीट दे दो तो भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे, और कितनी भी निकाल लो तो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहे? मान लीजिए आप जो चाहे कर सकते हैं, जितना चाहे, कौन सा मटेरियल चाहे वो ले सकते हैं। क्या ऐसी सिस्टम बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। लेटेंट हीट पढ़ी हमने कैलोरीमेट्री में, पता है यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम बहुत सारा वाटर और स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस लेंगे। इनफाइनाइट वाटर, इनफाइनाइट स्टीम ले लो आप तो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो अगर अपन इससे हीट लेंगे तो स्टीम वाटर में कन्वर्ट होती जाएगी, लेकिन भर भर के स्टीम है, लपक के इनफाइनाइट स्टीम है, कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ये हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, इसलिए इसको सोर्स बोला है। ये देता ही जाएगा, रॉड को देता ही जाएगा, स्टीम कभी खत्म होगी नहीं। और ये सिंक, ये लेता ही जाएगा, 0 डिग्री मेंटेन रहेगा हमेशा यहां पर। ऐसा सिंक बनाया 0 डिग्री का। अब तो आप बता सकते हो ये कैसे बना सकते हैं, ये वाला सिंक। ऐसा सिस्टम जो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहे, चाहे कितनी हीट ही देते जाओ उसको, देते जाओ, बना सकते हैं। आइस वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस और वाटर का मिक्सचर, इनफाइनाइट आइस, इनफाइनाइट वाटर, कितनी भी दे दो, कितनी भी ले लो, 0 डिग्री का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा यहां पर। आइस मेल्ट होता जाएगा, देते जाओ, आइस मेल्ट होता जाएगा, हीट लेता जाएगा। मतलब थ्योरेटिकली हम ये बिल्ट कर तो सकते ही हैं, अभी कर लिया ना हमने। तो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के सोर्स और सिंक मेंटेन करके रख लिए हमने, ठीक है ना। तो भाई अब क्या होगा, देखो हीट फ्लो होगी। अभी रॉड भी है यहां पर, ठीक है। अभी रॉड, अब ध्यान से सुनना, देखो अभी रॉड कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगी, है ना, कुछ हीट एब्जॉर्ब भी करेगी। ये हिस्सा रॉड का 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, और ये हिस्सा रॉड का कोना 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, और हीट फ्लो चालू हो जाएगा, हीट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी। देखिए ये हीट फ्लो होगी। अब देखो क्या होगा, इंटरेस्टिंग बात, ये रॉड खुद भी हीट एब्जॉर्ब करेगी शुरू में। अभी स्टेडी स्टेट में आई है, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है रॉड का। अभी स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जब रॉड का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है समय के साथ, टेम्परेचर नहीं बदलता, जब कांस्टेंट हो जाता है। तो स्टेडी स्टेट वो होती है जब कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन तब तक क्या होगा, स्टेडी स्टेट आने तक रॉड का हर हिस्सा हीट एब्जॉर्ब करेगा। भाई ये हीट पास करेगा, कुछ अपनी जेब में रखेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर ये हीट पास करेगा, कुछ जेब में रखेगा, अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, कुछ पास करेगा, कुछ जेब में, कुछ पास करेगा, जेब में पास, जेब में पास, जेब में, जब तक कि सारी जेब में भर नहीं जाए सबकी, प्रोवाइडेड ये 100 पे, ये 0 पे, और
जितनी आ रही है उतनी भेजे नहीं, तब तक स्टेडी स्टेट नहीं आने वाली है। देखिए इस एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो ये एलिमेंट जितनी इसको मिल रही है, जब तक ये उतनी पास ऑन नहीं करेगा तब तक स्टेडी स्टेट आएगी नहीं। सोच के देखिए, जब तक ये अपने जेब में कुछ भरता रहेगा तब तक ये अपना टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा, तब तक तो कुछ आएगी नहीं, फिर स्टेडी स्टेट आएगी नहीं तब तक। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, स्टेडी स्टेट में ये होता है टेम्परेचर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रॉड बिकम्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़े टाइम बाद जो है, जब समय आता है स्टेडी स्टेट का, तो स्टेडी स्टेट जब हो जाती है तो पता है क्या होता है, हर एलिमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। हम सेम नहीं बोल रहे हैं, सेम नहीं। जैसे इस एलिमेंट का तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इस एलिमेंट का 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समय के साथ कांस्टेंट, हमने वर्ड कांस्टेंट यूज करा है, यूनिफॉर्म यूज नहीं करा है हमने। सबका सेम नहीं होगा टेम्परेचर, सबका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन समय के साथ चेंज नहीं होगा। समय के साथ चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट हीट एब्जॉर्ब या हीट खुद से जनरेट नहीं कर रहा है, जितनी उसको मिल रही है उतनी वो पास ऑन कर रहा है। तो मान लीजिए इसको 2 जूल की हीट मिली पर सेकेंड, तो इसने 2 जूल की पास कर दी, तो इसको भी 2 जूल की मिलेगी, इसने भी 2 जूल की पास कर दी। तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तब क्या होगा, स्टेडी स्टेट आ जाएगी तब सबका टेम्परेचर अलग अलग होगा और रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड विल बी सेम। हर क्रॉस सेक्शन से, हर एलिमेंट से जो हीट पास ऑन हो रही है वो सेम होगी। स्टेडी स्टेट आ चुकी है, क्योंकि समझ में आया स्टेडी स्टेट का मतलब, टेम्परेचर समय के साथ अब चेंज नहीं होगा। जिस एलिमेंट का जो टेम्परेचर अटेन हो गया अब वो उतना का उतना ही रहेगा, हीट फ्लो होती रहेगी, लेकिन जिसने जितनी ली वो उतनी ही निकाल देगा, एब्जॉर्ब नहीं होगी स्टेडी स्टेट पे। अब हम जो बात करेंगे वो स्टेडी स्टेट पे बात करेंगे, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। स्टेडी स्टेट मानी जाएगी कि स्टेडी स्टेट अटेन हो चुकी है। समझ में आई बात सबको? तो भाई स्टेडी स्टेट पे हर एलिमेंट से हीट का फ्लो सेम रेट से होगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात, हीट का फ्लो सेम रेट से होगा। नाउ तो भाई हीट का फ्लो सेम रेट से होगा तो dq बाई dt इक्वल टू ka dt बाई dx। अभी फूरियर लॉ पढ़ा था हमने, ये माइनस साइन तो हटा दिया क्योंकि हमें डायरेक्शन पता है 100 से 0 की तरफ फ्लो कर रही है वो। तो dq बाई dt इक्वल टू ka dt बाई dx। अब ये जो चीज है dq बाई dt, ये हर एलिमेंट के लिए सेम है भाई, ये एलिमेंट हो चाहे ये एलिमेंट हो। हम dx के एलिमेंट लेते हैं तो यहां से जितनी वहां से इतनी, यहां से जितनी यहां से इतनी, सेम रेट से हीट फ्लो होगी। तो ये भाई साहब सबके लिए सेम हो गए। अच्छा ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड है तो ये भाई साहब भी सेम हो गए और ये भाई साहब भी सेम हो गए। तो dq बाई dt सेम, k सेम, a सेम, हर एलिमेंट के लिए, हर छोटू एलिमेंट के लिए। तो हर छोटू एलिमेंट के लिए यूनिफॉर्म रॉड है, k और a सेम है हर एलिमेंट के लिए, तो dt बाई dx भी तो सेम हो जाएगा। सोच के देखो, ये सेम, ये सेम, ये सेम हर एलिमेंट के लिए, तो ये सेम तो होगा ही सेम। dt बाई dx सबके लिए सेम हो जाएगा, मतलब हर एलिमेंट के अक्रॉस जो टेम्परेचर का ग्रेडियंट है वो सेम होगा। अगर सबकी लेंथ dx माने तो सबके अक्रॉस dt सेम होगा। ठीक है, अब dt सेम होगा, यूनिफॉर्मली टेम्परेचर घट रहा है, मतलब 100 से 0 तक यूनिफॉर्मली घट रहा है। सबके अक्रॉस dt सेम रेट से घट रहा है, तो भाई 100 से 0 यूनिफॉर्मली घट रहा है। तो dt बाई dx जो हो जाएगा वो डेल्टा t बाई डेल्टा x भी हम लिख सकते हैं। सोच के देखो जरा, अरे भैया dt बाई dx है तो डेल्टा t बाई डेल्टा x तो हो ही जाएगा ना, वो सेम है तो सब में, सबके लिए dt सेम है, dx सेम है, तो डेल्टा t बाई डेल्टा x। तो यहां पर जोड़ लेंगे हम ka डेल्टा t बाई डेल्टा x। तो स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो ka डेल्टा t बाई डेल्टा x भी होगी, डेफिनेटली होगी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है जरा देखें जरा अपन। इसका मतलब है ka डेल्टा t बाई डेल्टा x होने का मतलब ये है कि मान लीजिए भाई इधर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको हम T1 ले लेते हैं और इधर टेम्परेचर हम T2 ले लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो भाई dq बाई dt, अब ये हीट करंट भी बोलते हैं इसको,
हीट करंट बोलते हैं तो इसको हम IH से भी डिनोट करेंगे। IH मतलब हीट करंट, I मतलब करंट के लिए और H हीट को डिनोट करने के लिए। सो दिस इज रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट करंट, किस रेट से हीट फ्लो हो रही है, कितनी आ जाएगी वो, KA डेल्टा T बाय डेल्टा X। तो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, K ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, A क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर। अब माइनस साइन हटा चुके हैं तो पॉजिटिव लाना है, चेंज इन टेम्परेचर, माइनस साइन है हटा चुके हैं हम, तो बेसिकली T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय डेल्टा X। कितनी लेंथ है, अगर इस रॉड की हम लेंथ कंसीडर करें, L लेंथ हम कंसीडर करें इस रॉड की, चलो कैपिटल L कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल L की रॉड है ये, तो दिस विल बी दिस। सोच के देखो, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो K के प्रोपोर्शनल, सॉरी K तो कांस्टेंट है मटेरियल के लिए, K के प्रोपोर्शनल, K के मटेरियल की प्रॉपर्टी है, A के प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। KA T1 माइनस T2 बाय L, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर जा रही है, L लेंथ को क्रॉस करके जा रही है, A क्रॉस सेक्शन एरिया को चीरते हुए जा रही है और K उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है। बस ये हीट फ्लो होगी यूनिफॉर्म रॉड से जब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी। समझ में आई बात हमको? चलिए भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, KA डेल्टा T बाय डेल्टा X। ठीक है, चलिए नाउ क्या गिवन है भाई हमको, इन द फॉलोइंग डायग्राम K इज इक्वल टू 0.2 W बाय M K, कॉमा, ये कॉमा है, A इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन स्टडी स्टेट फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो। तो भाई हमको स्टडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो निकालनी है। अभी थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन कैसे आया, ये देखें जरा। फॉर्मूला था dq बाय dt इज इक्वल टू KA dt बाय dx। dq बाय dt पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर मतलब वॉट, K का यूनिट, A का हो गया मीटर स्क्वायर, dt का हो गया केल्विन, ये केल्विन है ये, और dx का हो गया मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, मीटर नीचे आएगा, केल्विन का K नीचे आएगा, तो जो K का यूनिट हो गया देखिए वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है भाई, चलिए यूनिट भी देख लिया हमने इसका, अब तो K का यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, नाउ तो भाई अब सॉल्व कर लेते हैं, स्टडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो निकालनी है। तो भाई 10 मीटर की लेंथ गिवन है इसमें हमको, तो भाई देखें जरा, IH इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L, वैल्यू रख देंगे अब यहां पर, डेल्टा T T1 माइनस T2। अब तो हमें पता है कि 100 माइनस 0 इतना टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ कितनी है 10 मीटर, A कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, K 0.2, SI यूनिट में रख देते हैं भाई सबको, K की वैल्यू 0.2, A की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डेल्टा T 100 माइनस 0, लेंथ है 10, सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 वॉट, इस रेट से हीट फ्लो होएगी इस रॉड में, इस रेट से हीट फ्लो हो रही है। बस A क्या होता है, किस एरिया को चीरते हुए जा रहा है, L किस लेंथ को क्रॉस करते हुए जा रही है हीट, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए और मस्त एग्जांपल लेते हैं। अ थिक सिलेंडर इज गिवन, फाइंड हीट करंट थ्रू इट। क्या बात है, तो एक मोटा सिलेंडर है, थिक सिलेंडर, पूरा होलो भी नहीं है, थिक है, ठीक है ना, इनर रेडियस है A, आउटर रेडियस है उसका B, ठीक है ना। थिक सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर में से अंदर से एक सिलेंडर काट लिया तो थिक सिलेंडर बचेगा। एक सिलेंडर है मान लो ये, इसके अंदर से एक पतला सा सिलेंडर निकाल लें तो थिक सिलेंडर बचा, अंदर का रेडियस है A, बाहर का रेडियस है B। ये सरफेस मेंटेन्ड है 100 डिग्री सेल्सियस पे और ये वाला सरफेस है 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन, ठीक है। इसका कंडक्टिविटी है K, ठीक है, और लेंथ है L। अब हमको हीट करंट बताना है कितना होगा। फॉर्मूला पता है हमको, क्या है फॉर्मूला, IH इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L। डेल्टा T तो पता है 100 माइनस 0, L। अब देखिए ये पूरा सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ठीक है ना। तो ये हीट कैसे फ्लो होगी, ये हीट
अलोंग दिस लेंथ फॉलो होगी, ये हीट ऐसे फॉलो होगी। अच्छा, जब अपन स्टडी स्टेट कंसीडर करते हैं ना, जैसे पहले रॉड का भी एग्जांपल लिया था अपन ने, तो इसको ना इंसुलेट कर देते हैं ये, ताकि सराउंडिंग में लॉस नहीं करे। ये बात तो है टेकन, इसको हमने इंसुलेट करके रख रखा है, यहां से ये इंसुलेट करके रख रखा है ताकि बाहर नहीं भेजे हीट, ये जितनी है उतनी की उतनी पास ऑन करती जाए, ठीक है ना। तो इंसुलेटेड होती है वो सराउंडिंग से, जो भी फ्लो होता है वो अंदर के अंदर होता रहता है उसमें से, है ना। चलो भाई, अब डेल्टा टी हमको पता है 100 - 0, एल हमको पता है एल। अब किस एरिया को चीरते हुए जा रही है ये बताइए जरा, किस क्रॉस सेक्शन एरिया को चीरते हुए जा रही है ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चीरते हुए जा रही है, ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। तो अगर सिलेंडर को इधर साइड से देखे ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये अंदर का रेडियस ए और ये बाहर का रेडियस बी, और ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चीरते हुए जा रही है। तो बस इसका एरिया क्या है, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया, बस वैल्यू रख देंगे, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये हो गई एरिया की वैल्यू। डेल्टा टी 100 - 0, एल लेंथ हो गई एल, बस काम खत्म। तो ये आइडेंटिफाई करना होता है किस एरिया को चीरते हुए जा रही है और किस लेंथ के अक्रॉस जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे होता है, एक एंड से दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर वेरी करता है वो किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। तो एक रॉड ली हमने, ठीक है, एक हिस्सा 100 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है ना। स्टडी स्टेट आ चुकी है, ये इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, अंदर के अंदर ही हीट फ्लो हो रही है जो भी हो रही है, ठीक है। तो भाई इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा, IH दैट इज KA dt/dx, इस रेट से हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यूनिफॉर्म रॉड है तो सबके लिए K सेम है, A सेम है, और स्टडी स्टेट का मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो, दिस इज IH सेम है। यहां से भी I जा रहा है तो यहां से भी I जा रहा है, तो यहां से भी I जा रहा है, तो यहां से भी I जा रहा है। स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि dq/dt सेम है, सब में से करंट सेम जा रहा है, कोई भी हिस्सा अपनी जेब में कुछ नहीं रख रहा है अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो मिल रहा है वो पास ऑन कर रहा है, तभी तो स्टडी स्टेट है, ठीक है ना। तो ये सेम मतलब dt/dx सेम है हर एलिमेंट के लिए। अब dt/dx सेम है मतलब हर जगह टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस की स्लोप बराबर आने वाली है, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेम है। इसका मतलब अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, t वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करें अगर अपन टेम्परेचर वर्सेस x का यहां से, तो भाई 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस पॉइंट पर तो 100 डिग्री सेल्सियस है और इस पॉइंट पर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इसके बीच में कैसी कर्व आनी चाहिए, 100 से 0 तक का वेरिएशन हो रहा है, स्लोप सेम है सब एलिमेंट्स के अक्रॉस, dt/dx सेम है सबके लिए, तो भाई स्ट्रेट लाइन ही तो आएगी, dt/dx सेम है। तो यूनिफॉर्म रॉड के केस में टेम्परेचर यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहां पर 100 है यहां पर 0 है, तो यूनिफॉर्मली 100 से 0 घटते हुए जा रहा है, dt/dx सेम है। तो देखिए रॉड कुछ इस तरीके की होगी है, यहाँ एकदम गर्मा गर्म है, एकदम मस्त, एकदम 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 0 डिग्री पे मस्त एकदम ठंडी पड़ी हुई है, और टेम्परेचर यूनिफॉर्मली घट रहा है मतलब बीचों बीच, एकदम रॉड के बीचों बीच। मान लीजिए ये रॉड है 10 मीटर की, तो एकदम बीचों बीच बताइए कितना टेम्परेचर होगा, एकदम बीचों बीच 50 डिग्री सेल्सियस होगा, यूनिफॉर्मली घट रहा है तो, ठीक है ना, 50 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अब कोई हमसे पूछे, चलिए रॉड 10 मीटर की, बताइए ऐसी जगह जहां पर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहां पर है भाई, ये बताना है हमको। मान लीजिए ये पूछे, एक्स्ट्रा सवाल कर रहे हैं इसमें अपन 60 डिग्री सेल्सियस, तो भाई टेम्परेचर 100 से 0 घट रहा है 10 मीटर में, यूनिफॉर्मली घट रहा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट देखिए कितना हो गया, टेम्परेचर किस रेट से घट रहा है, 100 - 0, 100 डिग्री सेल्सियस का 10 मीटर में, तो 100/10 दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, तो पर मीटर 10 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप आ रहा है, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, यूनिफॉर्मली आ रहा है। तो हमको 60 तक पहुंचना है, 60 डिग्री सेल्सियस तक, हर 1 मीटर में कितने का आ रहा है, 10 सेंटीमीटर का,
तो 60 तक पहुंचना है हमको, 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना है, तो हमको कितने का ड्रॉप चाहिए? 100 माइनस 60, 40 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप चाहिए। तो कितना मीटर चलना पड़ेगा? 4 मीटर बस, क्योंकि 1 मीटर जाने पर 10 डिग्री घट रहा है, तो 4 मीटर जाने पे 40 डिग्री घट जाएगा, 100 में से 40 घट जाएगा तो 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, तो ये 4 मीटर। चलो इधर से भी देख लो यार, ये 6 मीटर आ रहा है। इधर से चलें तो हर मीटर चलने पर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर, और भाई इधर से इधर में घट रहा है, तो इधर से इधर में बढ़ ही तो रहा है। तो इधर से इधर में 60, 0 से 60 तक पहुंचाना है, तो कितना चल लो? 6 मीटर चल लो, हो गया सॉल्व। ठीक है, समझ में आई बात सबको? ऐसे सॉल्व करते, टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया 10 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। चलिए, अब मान लीजिए अगर रॉड यूनिफॉर्म ना हो, तो रॉड कुछ ऐसी हो, 2 रॉड्स अटैच्ड हैं, एरिया अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, ठीक है ना, के सेम है सबका, के दोनों का सेम है, ठीक है ना, दोनों रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है मान लीजिए, एरिया अलग अलग है पर, तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखिए यहां पर बीच में कुछ तो होएगा, तो हमने बीच में भी एक लाइन बना ली यहां पर, यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2, ठीक है, तो IH इज इक्वल टू KA dt बाई dx। अब देखो स्टेडी स्टेट है, तो मतलब जितनी हीट इसमें से फ्लो होगी जिस रेट से, उतनी ही इधर होगी, उतनी ही इधर होगी, क्योंकि कोई भी जेब में नहीं रख रहा है हीट, जितनी मिल रही है उतनी दे रहे हैं, स्टेडी स्टेट आ चुकी है। तो I इस रॉड के लिए और इस रॉड के लिए भी सेम होगा, दोनों के लिए I की वैल्यू सेम होगी, ये भी I तो ये भी I, ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई सेम। अच्छा, दोनों के लिए K भी सेम है, ठीक है, तो dt बाई dx ये सेम, तो dt बाई dx जो है वो 1 बाय एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका एरिया बढ़ा उसके लिए स्लोप कम, जिसका एरिया बढ़ा उसके लिए स्लोप कम, तो A2 बड़ा है तो इसमें स्लोप कम आएगी, A1 छोटा है तो इसमें स्लोप ज्यादा आएगी। अच्छा, इस कोने पर टेम्परेचर कितना है? T1, और लास्ट वाले कोने पर टेम्परेचर कितना है? T2। यहां बीच में कहीं पर टेम्परेचर T होगा, मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर T। तो देखिए T1 से पहले इस रेट से घटेगा और फिर इसके बाद में कम रेट से घटेगा। सर इसकी स्लोप ज्यादा क्यों हुई? dt बाई dx देखिए एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये एरिया कम है। अच्छा, इस रॉड में देखें अपन, इस रॉड में देखें तो यहां पर इस रॉड के लिए तो एरिया सेम है, तो देखिए यहां तक तो एक ही लाइन आई, एक ही स्लोप की लाइन आई, क्योंकि ये तो एक ही एरिया है। फिर जैसे एरिया चेंज हुआ स्लोप भी चेंज होगी, जहां स्लोप ज्यादा वहां एरिया क्योंकि कम है, और एरिया जहां ज्यादा है देखिए वहां पर स्लोप कम है, वहां कम रेट से टेम्परेचर घट रहा है। बस स्टेडी स्टेट है तो I सेम है सब में। समझ में आई बात हमको? ठीक है, चलिए और थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अब रोड कुछ ऐसे है, कंटिन्यूअसली एरिया बढ़ रहा है, के सेम है और ए वेरिएबल है। देखिए ए क्या होता है, जिस एरिया को चीरते हुए हीट जाती है, देखिए वो कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है। अब टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे अगर हम, तो पहले इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आई एच इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। आई तो सब में से सेम ही गुजर के जा रहा है क्योंकि स्टेडी स्टेट है, जेब में कोई कुछ नहीं रख रहा है। आई सेम, के सेम, ये दोनों सेम हो गए, तो डी टी बाई डी एक्स 1 बाय एरिया के प्रोपोर्शनल। अब एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो टेम्परेचर वर्सेस एक्स की स्लोप कंटिन्यूअसली घटेगी। T1 से स्टार्ट होकर T2 तक जाना है। बताइए अब एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, स्लोप कंटिन्यूअसली घटेगी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये स्टार्ट होगा T1 से और ये एंड होगा यहाँ पर T2 से। सोच के देखिए स्लोप देखिए T वर्सेस X की स्लोप, ये स्लोप है T वर्सेस X की, देखिए ये ज्यादा स्लोप है मैग्नीट्यूड वाइज। फिसल पट्टी जितनी घड़ी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप उतनी बड़ी, तो जहां एरिया कम है वहां पर स्लोप बड़ी, फिर फिसल पट्टी देखिए लेटती जा रही है क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है। बहुत प्यारा सवाल है, समझ में आई बात? चलिए अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। अब 2 रॉड्स हैं, एरिया सेम है उनका पर के अलग अलग है, एरिया सेम है पर के अलग अलग है। T1 से T2 तक का ग्राफ बनाना है
और क्या गिवन है, K2 ज्यादा है K1 से, K2 ज्यादा है K1 से, ठीक है। तो चलिए ग्राफ बनाइए, बीच में टेम्परेचर T मान लीजिएगा, कुछ भी ट्राई कीजिए। आया आंसर, बना ग्राफ। तो भाई देखिए IH इक्वल टू KA dt बाई dx, स्टेडी स्टेट है तो हीट तो सेम ही फ्लो होगी सबके अक्रॉस, ठीक है। तो दिस इज सेम। नाउ एरिया इज ऑल्सो गिवन सेम, तो dt बाई dx इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो जहां K ज्यादा वहां पर स्लोप कम, तो भाई वही T वर्सेस X बीच में एक मान लिया, तो बस T1 T2 यहां तक पहुंचना है, ये स्लोप फिर ये स्लोप, वैसा ही कुछ ग्राफ आ गया। देखिए K2 ज्यादा है तो जैसे सेकंड रॉड आई स्लोप कम हो गई टेम्परेचर घटने की, ठीक है। बस ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ये यहां पर सेम क्यों है, क्योंकि यहां तक तो एक ही रॉड है, और यहां पर भी सेम क्योंकि यहां पर भी पूरी एक ही रॉड है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्या सीखा हमने, किस रेट से हीट फ्लो होती है, KA dt बाय dx, और अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो KA डेल्टा T बाय डेल्टा x है स्टेडी स्टेट में, ठीक है। डेल्टा T बाय डेल्टा x है स्टेडी स्टेट।